स्कोप ऑफ ज्योग्राफी पार्ट 2 आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्कोप का जो पार्ट 1 था वो हमने कल कंप्लीट किया था और पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम जो बी और सी हमारे पॉइंट बचे थे उसको डिस्कस करेंगे। ए पॉइंट के अंदर हमने देखा था कि स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना जो है उसका अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। उसके डिफरेंट जो पार्ट थे वो हमने इंडिविजुअल डिस्कस किए थे, जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर से संबंधित चीज़ें जो कि भूगोल में अध्ययन की जाती है उसका हमने डिस्कस किया था। आज हम बी और सी पॉइंट को लेके स्कोप ऑफ ज्योग्राफी को बाइंड अप करने का प्रयास करेंगे। बी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना और सी स्टडी ऑफ ह्यूमन फिनोमिना। ये दो भी स्कोप ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। इनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो हम आगे। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एक साइंस है, एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत एनवायरनमेंट और जीव जंतु के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसके लिए उसमें डेप्थ स्टडी की जाती है और उसे इकोलॉजिकल कहते हैं। और इसका अध्ययन हम देखें तो ज्योग्राफी में भी हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि वातावरण और जीव जंतु और मानव में जो संबंध होता है उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इकोसिस्टम से यहाँ ये अर्थ है कि अलग अलग प्रकार की जो पारिस्थितिकियाँ पाई जाती है अर्थ के ऊपर अलग अलग स्थानों पर, वहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम डेवलप होता है और उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम का और इकोलॉजी का जो अध्ययन है हम आंशिक रूप से इकोलॉजिकल जो एक अपने आप में साइंस है, लेकिन हम भूगोल में इसको बहुत ही प्राथमिकता से पढ़ते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो पार्ट है इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये ज्योग्राफी की स्टडी का एक पार्ट है। इसके पश्चात सेकंड हम अध्ययन क्षेत्र की यदि बात करें तो बॉटनी, जिसको हम फाइटो ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं हमारे भूगोल के अंतर्गत, ये एक ब्रांच है स्पेशली। और जूलॉजी जो कि एक विज्ञान का विषय है जिस प्रकार से बॉटनी है। और जू ज्योग्राफी एक हमारी ब्रांच है जिसके अंदर जूलॉजी की तरह ही कुछ हद तक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। और बायोम किसे कहते हैं? ये अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक वातावरण और मानवीय या जीव जंतुओं से जो स्पेशल क्षेत्र में विशेष परिस्थितियां जो डेवलप होती है उन्हें अलग अलग बायोम एरियाज कहा जाता है, बायोम्स कहा जाता है। चाहे वो इक्वेटोरियल रीजन हो, चाहे वो कॉनिकल फॉरेस्ट वाला रीजन हो, चाहे वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो, तो ये अलग अलग प्रकार के वहाँ के जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ की जो वनस्पति है और जीव जंतु है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हें हम बायोम्स कहते हैं। और यहाँ पर एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ की जाती है, इकोटोन। इकोटोन दो डिफरेंट प्रकार के जो बायोम्स होते हैं, तो जो उनका सीमा क्षेत्र होता है, ट्रांजिशनल जोन जो होता है बिटवीन टू बायोम्स, वो कहलाता है इकोटोन। और उस इकोटोन वाले क्षेत्र के अंदर दोनों डिफरेंट प्रकार के जो बायोम्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पाई जाती है। संक्रमण क्षेत्र हम इसको यदि हम कह दें तो वो इकोटोन ही है। तो इस प्रकार से स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना के अंतर्गत हम इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बॉटनी, जूलॉजी और बायोम, इन सभी का अध्ययन भूगोल के इस हेडिंग के अंतर्गत हम विषय क्षेत्र में
सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन फिनोमिना, कि जो मानव द्वारा जो फिनोमिना डेवलप किए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर अलग अलग स्थान पर, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। या जो ह्यूमन साइंसेज हैं, ह्यूमन के जो ह्यूमैनिटीज़ साइंसेज के विषय होते हैं, उसके अंतर्गत भी हम भूगोल को गहराइयों से अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम पहला यदि इसमें उदाहरण लें तो ह्यूमन इकोलॉजी होती है, उसके अंतर्गत हम मैन और एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशन को स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से मानव और पर्यावरण का आपसी संबंध है, और उन आपसी संबंधों के कारण ही वहाँ पर एक विशेष प्रकार की तंत्र डेवलप हो जाता है, और उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। वह अध्ययन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में मानव के द्वारा वहाँ के एनवायरनमेंट से जो संबंध होते हैं, उसका अध्ययन हम भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में लेते हैं। सेकेंड, पॉपुलेशन का जो स्टडी है वो भी भूगोल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और पॉपुलेशन को काफ़ी एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी हमारे एक ब्रांच होती है ज्योग्राफी में, उसके अंतर्गत कई चीज़ें जो है पॉपुलेशन से संबंधित हम गहराइयों से उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। उसके अंतर्गत उसकी ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन जो होता है पॉपुलेशन का एक स्थान से दूसरे स्थान से तक विभिन्न कारणों से, वो, इसके अलावा स्ट्रक्चर, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है, चाहे वो सेक्स रेशियो से संबंधित हो, चाहे वो मेल फीमेल से संबंधित हो, चाहे वो रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन से संबंधित हो, चाहे वो एज वाइज पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर हो। तो यह जो स्टडी है वो भी भूगोल के अंतर्गत की जाती है। इसी प्रकार से पॉपुलेशन का रिसोर्सेज रिलेशन, पॉपुलेशन रिसोर्सेज रिलेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी, तो पॉपुलेशन और रिसोर्स का क्या रिलेशन है, यहाँ पर हम इसके रिलेशन में उसके अनुपात को भी देख सकते हैं, या पॉपुलेशन और रिसोर्स के अनुकूल परिस्थितियाँ यदि है, तो पॉपुलेशन और रिसोर्स के अंदर यदि अनुकूल संबंध है तो वह एरिया जो है स्पेशली डेवलप होगा। अदरवाइज रिसोर्स की तुलना में यदि जनसंख्या का आधिक्य है, जनसंख्या अधिक है, ओवर पॉपुलेशन है, तो उस क्षेत्र का विकास जो है वो आसानी से नहीं हो सकता, उसमें कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा। और रिलेशन रिसोर्स और पॉपुलेशन के रिलेशन के पश्चात हम पॉपुलेशन पॉलिसीज़ जो है कि किस प्रकार से जनसंख्या की जो नीति है वो किसी भी क्षेत्र विशेष में बने, इस चीज़ का अध्ययन भी हम देखते हैं, क्योंकि विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है, ओवर पॉपुलेशन है, लेकिन कई ऐसे देश भी विश्व में स्थित हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन कमी की प्रॉब्लम है, कि वहाँ पे जनसंख्या कम है। तो इस प्रकार से हम पॉपुलेशन की गहन अध्ययन जो है भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ह्यूमन फिनोमिना के अंतर्गत ले सकते हैं। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इससे परेशानी में नहीं आए। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर जो बस्तियाँ हैं, मानव की बस्तियाँ, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स, अलग अलग प्रकार के उनके शेप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी ओरिजिन के कारण होते हैं, उनके शेप भी उसी का एक परिणाम होते हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, इसके अलावा टाइप्स और पैटर्न, उसके अलावा शेप, प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग, ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये भी भूगोल के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। इसके पश्चात जो ह्यूमन ऑक्यूपेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ह्यूमन ऑक्यूपेशंस पाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जो प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, सर्विसेज है। प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में कौन से आते हैं, तृतीयक व्यवसाय में, ये सारी चीज़ें जो है भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। हम जब ऑक्यूपेशंस का चैप्टर आर्थिक भूगोल में भी आपने देखा होगा, इसको डिस्क्राइब किया गया बहुत ही विस्तृत रूप से।
हमें यहाँ पे इतना समझना है कि जितने भी प्रकार के ऑक्यूपेशंस ह्यूमन के हैं वो विषय क्षेत्र है, 5 प्रकार के ये स्पेशली होते हैं, तो इसको हम सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार से तो आपको आवाज़ नहीं आ रही है सर, मैं थोड़ा सा तेज बोलने का प्रयास करता हूँ। 5वां पॉइंट इसमें हम ले सकते हैं सोसाइटी एंड कल्चर। तो उसके अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन स्पेसीज जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है वो, ट्राइब्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, उसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल रीजन्स, दीज ऑल सब टॉपिक्स आर इंक्लूड इन दिस हेडिंग सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये सभी विषय क्षेत्र का अध्ययन है। तो हमारे सम्मुख बैठे हमारे साथी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आप तेज बोलें, ऐसा उनका निर्देश है, तो मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हम इसके अंदर लेते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस। तो पॉलिटिकल रिलेशंस को भी हम भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं, और वो सब हेडिंग से यदि हम उसके देखें विषय क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा डिफाइन करने का प्रयास करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन कि एक देश से दूसरे देश के आपसी संबंध क्या है, यह भी भूगोल का विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम इसमें सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको भी हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। हाल ही में हम देख रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो इस चीज़ के कारण प्रभाव ये जानने का प्रयास भी भूगोल करता है, इसलिए हम इसको भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस जो 2 पॉइंट हमने डिस्कशन के स्कोप में छोड़े थे, आज हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो ये भूगोल के स्कोप के अंतर्गत हम आज इसको समाप्त करेंगे और इससे संबंधित डिटेल स्टडी जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू।